Hello guys, welcome to my YouTube channel. जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। फिर से जैसे कि टेंस हम लोग रेगुलर पढ़ते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, यू ऑल आर हेल्पिंग मी। और सभी लोग मतलब हेल्प कर रहे हैं, वैसे भी मेरी हेल्प करते रहिए, सभी की ज़रूरत है। और मैं फिर से उस सेशन के आगे उसके आगे मैं आपको आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब तक हमने जो पढ़ा है और मैं कोशिश करूंगा कि एक टाइम में हम क्या करें कि एक ऐसी ही क्लास को लाएं ताकि उसमें पूरा एक बारी ही क्या करें, प्रेजेंट का पूरा फिनिश कर दें। मतलब 3 ऐसी क्लास हो, स्पेशल क्लास, जिसमें प्रेजेंट का पूरा फिनिश कर दें, पास्ट का ख़त्म कर दें, ये फ्यूचर को ख़त्म होने दे तो वो फ्यूचर ख़त्म हो जाए। तो ये जो मतलब एक रिवाइज क्लास की तरह हम करेंगे। तो रिवीजन तो आपको पता ही कितना इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से हम उसको भी उस चीज़ों को भी करते रहेंगे, पहली चीज़। दूसरी ये कि वीडियोस जो हम बनाते हैं और उस मतलब एक या दो करके अपलोड कर पाते हैं, तो एक दिन प्रैक्टिस कराते हैं या फिर एक दिन वकैब का करते हैं, तो दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो दोनों ऐसे ही बैलेंस बना के चलते हैं। बाकी ये थ्योरी की क्लासेस रेगुलर चलती है और ये 2-3 क्लास और बाकी फिनिश होने वाला। फिर उसके बाद हम नरेशन वॉइस वॉटेवर ऐसे करके चलेंगे, ताकि वो मदद करेगा, एकेडमिक वालों को भी लिए मदद करेगा, तो दोनों तरीके से बेनिफिट रहेगा। ठीक, देखिए, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे काम करता है फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह। तो आज हम ढेर सारी बातें करेंगे। पहला तो ये, अगर हम लिखें, जो बात करनी है वो ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी एंड शैल बी। और आपको पता है ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब कोई वो नहीं आप जिसके साथ भी यूज़ कर दें, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। और हम क्या करते हैं नोट में कि वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूजेस या डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूअस क्या है वो समझें। जैसे अगर मैंने ये लिख दिया, देखिए मैं सेंटेंस से पहले बताऊंगा, उसके बाद उससे मैं आपको डेफिनेशन कैसे बताते हैं वो। देखिए, पहला सेंटेंस तो ये, आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच नेक्स्ट डे इन गोवा, ठीक है। ये पहला। दूसरा हम लिखते हैं दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, ठीक, ये हो गया। और एक लिखता हूं एट दिस टाइम टुमारो I will be doing my ऑफिशियल जॉब। देखिए, ये जो सेंटेंस हैं इनसे हम कैसे समझते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर देखा जाए एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी डूइंग माई ऑफिशियल जॉब, इसका मतलब ये है कि अगर आपने ऐसे कहा है एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी डूइंग माई ऑफिशियल जॉब, मतलब ऑफिस वाला काम मैं अगर करता रहूँगा, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि एक तो ये जो एक्शन है मतलब ये फ्यूचर में डन है, कि फ्यूचर में किसी एक टाइम, जो टाइम मेंशन किया जाएगा उस समय पर वो काम चल रहा होगा। पहला चीज़
मतलब इससे अगर एक पहला पॉइंट जो बन के आता है, एक पहला यूज़ अगर हम बताएं आपको, क्या निकल के आता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शन विच ऑलरेडी, मतलब विच इज प्लान्ड इन द फ्यूचर, जो पहले से क्या हो गया है, प्लान कर चुका है, जैसे कि ये है। और ये क्या है कि ये एट अ टाइम इन द फ्यूचर, मतलब कि विल बी, ऐसे आप मैं लिख ही देता हूं कि इट इज यूज टू टॉक अबाउट द एक्शन which will be progress at a time in the future। ये पॉइंट को आप समझिए। इट इज यूज टू टॉक अबाउट द एक्शन विच विल बी प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर, मतलब एक फ्यूचर में जो टाइम पे, एक टाइम पे क्या होगा, वो प्रोग्रेस होगा। कौन सा टाइम में, जैसे मैंने बताया एट दिस टाइम टुमारो, इस समय, जैसे मैं अगर बातें कर रहा हूँ कि इस समय, जैसे इस समय मैं कल क्या कर रहा हूँ भाई, अपना जॉब कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं तो फ्री है ही नहीं हूँ, तो उस समय मैं फ्री नहीं हूँ। या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक और समझ सकते हैं कि आई सपोज इट will be raining when I start। मुझे लगता है कि ये बरसेगा जब मैं शुरुआत करूँगा, मतलब जैसे ही शुरुआत करता हूँ वैसे जब मैं शुरुआत करता हूँ वो बरसना चालू हो जाएगा। तो ये एक फिक्स टाइम है। फिक्स का मतलब एट द फ्यूचर, इन द फ्यूचर में, कि ये अगर ऐसा होता है, एक टाइम को मान लिया जाता है। जैसे ये एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी डूइंग माई ऑफिशियल जॉब। तो मिला जुला के कुल ये है कि फ्यूचर में एक ऐसे समय के लिए, जो समय हम बातें करते हैं उस समय पर वो काम क्या होगा, प्रोग्रेस पे होगा, चल रहा होगा, पहला यूज़। तो उसके एग्जांपल्स ये हैं कि एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी डूइंग माई ऑफिशियल जॉब, आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन आई स्टार्ट। मतलब ये भी तो समय बता रहा है। कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर में एक ऐसे समय में एट अ टाइम स्टार्ट करना फ्यूचर में, इसका इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट द एक्शन, उस एक्शन के बारे में, उस थिंग्स के बारे में बात करता है, विच विल बी प्रोग्रेस, जो क्या होगा, कंटिन्यू होगा, जो चल रहा होगा, एट अ टाइम, एक समय पर, इन द फ्यूचर। वो किस समय पर, वो समय आपको बताएंगे। जैसे पहले वाले में है कि आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन आई स्टार्ट, मतलब मुझे लगता है कि मैं जब शुरुआत करता हूँ तभी बारिश शुरू हो जाएगी, मतलब बारिश हो रही होगी। एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी डूइंग माई ऑफिशियल जॉब, अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ इस समय, कल मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये क्या है, मतलब एक टाइम है, एट अ टाइम इन द फ्यूचर, वो क्या होगा, उस समय पर, एक समय पर वो प्रोग्रेस होगा। ठीक, ये दूसरा पॉइंट रहा। अब मैं, मतलब ये पहला रहा, उसका एग्जाम्पल ये। अब अगर मैं दूसरा आपको बताऊं कि दूसरा यूज़ आपने कहाँ करना है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, दिस टेंस इज यूज्ड टॉक अबाउट, ठीक है, दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शन विच आर ऑलरेडी प्लान्ड आर expected to happen in the future। ठीक, मतलब ये टेंस हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं कि ऐसा जो पहले से ही प्लान हो कि हम क्या करेंगे इसमें, वहाँ पर ये रहेंगे, या जो फिक्स हो, एक्सपेक्टेड टाइम हो, और जो पहले से प्लान हो। सोच, अब जैसे हमने कहा कि दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, ये पहले से प्लान है, क्योंकि उन्होंने प्लान बना रखा है कि हमने कल क्या करना है, खेलना है, तो ये पहले से एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये ऐसा होगा। और इसमें है आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच नेक्स्ट डे इन द गोवा, मैं अभी तक क्या करूँ, जैसे फिर आप ऐसे कह सकते हैं, ही will be staying, it is not clear,
ठीक है, ही विल बी स्टेइंग टिल संडे। वो संडे तक क्या करेगा, रुकेगा। इसका मतलब ये भी क्या है, प्लान्ड है। जो एक्शन पहले से प्लान्ड होता है या फिर जैसे एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ ये फ्यूचर में होगा और हमने ये सोच रखा है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। और उसके लिए भी यूज़ करते हैं कि आपको लगता है कि अगले मतलब जो मेरा प्लान है अगले समय में एक मतलब कल फ्यूचर में इस समय पर कोई भी पर्टिकुलर टाइम के लिए जो एक समय हो, उस समय पर ये काम चालू रहा होगा, मतलब ये चालू होगा, कंटिन्यू रहेगा, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये तो रहा नॉर्मल बात है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये है। तो अब मैं आपको और बताने वाला हूँ कि ये देखिए इसका जो एग्जाम्पल है ये है, आप ये ध्यान दें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये है और इसका जो एग्जाम्पल है ये है, ठीक है। तो ये तो रहा एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आया। अब दूसरी बात ये हमने कहा कि कभी कभी हम क्या यूज़ करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम शो करते हैं ये है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम गोइंग टू शिमला नेक्स्ट डे। अब ये भी तो क्या कर रहा है, ये भी फ्यूचर को दिखा रहा है। भाई कल मैं क्या जा रहा हूँ, शिमला जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये भी दिखा रहा है, ऐसे भी होता है। तो ऐसे समझ लें कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज़ करके हम फ्यूचर की बातें कर सकते हैं। पहली मतलब ये तो तीसरी बात है। पहला पॉइंट हमने आपको क्या बताया कि ये इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट द एक्शन विच विल बी प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर। मतलब उस कार्य उस समय पर हम उस एक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं जो एक समय पर फ्यूचर में वो उस समय चल रहा होगा उसके लिए। और दूसरा ये कि जो हमने पहले से प्लान कर रखा है उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर को दिखाने के लिए। एक और टर्म होता है वो मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे आपने बी का फॉर्म्स मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि बी के फॉर्म्स क्या होते हैं, तो इसे भी आप समझ लें। ये भी फ्यूचर की ही बातें करता है। चूँकि ये जब आप करेक्शन में आएगा, सेंटेंस करेक्शन में या उसमें एरर खोजने के लिए, तो ये बड़ा काम आता है। जैसे ऐसे, जैसे मैं अगर डिस्कस करूं कि ठीक है भैया बी क्या होता है, इज एम आर, वॉज वर भी आता है लेकिन उसे हमने नहीं लेना, ये फ्यूचर को दिखाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं बी इन्फिनिटिव प्लस बेस फॉर्म, बेस फॉर्म, ठीक है, बेस फॉर्म। अब ये बेस फॉर्म हमने आपको बताया जो प्लरल वाला फॉर्म होता है, वर्ब का दो बेसिकली फॉर्म होता है, एक बेस फॉर्म होता है, एक सिंगुलर फॉर्म होता है जो बेस से हम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका बेस फॉर्म, मतलब ऐसा ही। अब बी में क्या क्या आता है, इज एम आर आता है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, या फिर आप कह लें कि डायरेक्टर is to visit next meeting, या फिर प्रेसिडेंट एंड पीएम are to attend कैंडल मार्च। ठीक, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता फ्यूचर। ये दोनों ही आप हमेशा ध्यान दें कि जब कभी भी बी और टू इन्फिनिटी लगा के बेस फॉर्म यूज़ किया जाए, बेस फॉर्म का मतलब ये विजिट हो गया, अटेंड हो गया, जो प्लरल वाला फॉर्म होता है। तो ये भी क्या करता है, इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर इज टू विजिट नेक्स्ट मीटिंग, मतलब वो क्या करेंगे, अगले मीटिंग वो करेंगे विजिट करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग को भी वो शामिल होंगे, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर लिखना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। प्रेसिडेंट एंड पीएम आर टू अटेंड कैंडल मार्च, प्रेसिडेंट और पीएम भी कैंडल मार्च मतलब अटेंड करेंगे, या फिर फ्यूनरल प्रोसेसन जो आप लता मंगेशकर का कह लीजिए वो, तो आप ऐसे कह लें। तो ये सब चीज़ें हैं
मतलब अगर आता है आपका ये बी मतलब इज एम आर अर्न टू अगर बेस फॉर्म आता है तो ये भी क्या करता है, फ्यूचर को शो करता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखें। तो हमने क्या बताया कि ऐसा एक्शन, ऐसे थिंग्स जो एट फ्यूचर में एक समय पर चल रहा होगा फ्यूचर में, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। और या फिर पहले से हमने सोच रखा कि हमें इतना हम ये करेंगे, तो वो भी हम उसके लिए भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। और भी अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज़ करेंगे हम फ्यूचर को दिखाने के लिए। और साथ ही साथ में ये भी फ्यूचर को दिखाता है, इज एम आर को दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है एक्सप्लेन कर पाऊँ और बेहतर देने का। फ़िलहाल ये धीरे धीरे जब ड्यूरेशन बढ़ेगा, ड्यूरेशन का मतलब जो वीडियोस आपके 10-15 मिनट में बन रहे हैं, अगर वो आधे घंटे 1 घंटे में जाते हैं तो आप यकीन मानो कि बहुत बेहतर चीज़ें और मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे वो होंगी। ठीक, तो आप ये मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ भी आई हैं। और अब की इस बार सैटरडे को या संडे को मैंने एक वीडियो और लाना है, वो रहेगा कि हमें इंग्लिश में ही क्यों पढ़ना चाहिए। और भी मैं मतलब धीरे धीरे जो इनोवेशन होगा या जो अच्छी चीज़ें होंगी जो आपको जानना चाहिए इंग्लिश के बारे में, या और भी चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए, तो वो चीज़ें आपको मैं मतलब ऐसे धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में भी आ रहा। और अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अच्छा सीख पाएं। जो उनके एग्ज़ाम्स में आने वाली चीज़ें हैं, जो उनको वाकई में काम आने वाली चीज़ें हैं, वो सीख पाएं। तो उम्मीद करते हैं आप ऐसा करते भी रहेंगे। एंड करने के लिए जो भी मतलब हेल्प कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।